आप किस घर में ऑमलेट बना सकते हैं। सब फैम मैं कटिल आ चुकी हूँ, इसीलिए कैमरा देखना चाहिए। अन्नप्राशन है ना, वो एक रस्म होता है। यार आज ये कारपेट ने बचा ली। आपको ना मेरी राशि और नक्षत्र का ना पेट दिखाती हूँ। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। मैं हूँ सुष्मिता और आप देख रहे हैं 24 हार्स हिंदी स्पीकिंग चैलेंज। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, प्लीज जाके देख लीजिए। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए अब पार्ट 2 की बारी। सब फैम मुझे फाइनली कटिल की बस मिल गई, तो मैं बस में बैठी हूँ, तो कटिल जाके मिलते हैं। सब फैम मुझे स्कूटी चलाना बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं ये धूप देखती हूँ ना, तो लगता है कि यार बस आज नहीं। आजकल की धूप कितनी तेज़ है यार, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर छाता नहीं है तो आप किस घर में ऑमलेट बना सकते हैं। इस साल का यही हाल है, मुझे लगता है अगले साल ना बाहर निकलना मुश्किल होगा यार, कितनी धूप है। जब भी मैं प्लान करती हूँ ना, ये धूप देख के कैंसिल करती हूँ, क्योंकि नहीं होता यार। आज मैं छाता भी नहीं लाई, तो देखते हैं वहाँ कैसे चल पड़ूँगी। सब फैम बहुत भूख लगी है, फैम मुझे अब बहुत भूख लग रही है। वहाँ खाना देखे ना, तो इसलिए अभी जाके जल्दी जल्दी क्या मंदिर के अंदर जाके खाना खाते हैं। यार कितनी अटकती हूँ मैं। यार आज मैंने रोड क्रॉस कर ली, लेकिन वहाँ क्या था कि एक आदमी वहाँ उस तरफ से या उस तरफ से इस तरफ आ रहा था, तो वो जब आ रहे थे ना, तो मैंने वही मौका देख के भागी। और उस वक्त ना बहुत गाड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा आसान हुआ कि रोड क्रॉस करना। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ रोड क्रॉस करने में, मुझे कोई ना कोई चाहिए होता है कि पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। अगर आप किसी और की मदद लेते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे भी तसल्ली होगी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। सब फैम मैं कटिल आ चुकी हूँ, अभी मैं टेंपल के अंदर जाके भगवान से मांगने के बाद जल्दी खाना खाने चलते हैं। बहुत भूख लगी है। जब भी मैं अपने चेहरे देखती हूँ ना, तो लगता है कि मैं कहीं और दिख रही हूँ, इसीलिए कैमरा देखना चाहिए। मैम आज कटिल में बहुत रश है, तो फाइनली मैं मंदिर आ गई। आज तो रश बहुत है, तो यहाँ तो खड़े रहना ही बहुत मुश्किल है, तो जल्दी से जाते हैं, खाना खा के आते हैं। बहुत भूख लगी है, पता नहीं क्यों इतने सारे लोग हैं, लगता है छुट्टी है ना, इसलिए बहुत देर तक लाइन पे खड़े होना पड़ेगा। देखिए वहाँ लाइन आगे जा रही है। सब फैम यहाँ की माँ की प्रसाद बहुत अच्छी होती है, तो अभी वहीं लेने जा रहे हैं, तो खाना खा के बाद मिलते हैं। यहाँ तो लाइन रुक गई, लगता है वहाँ अंदर हॉल में फुल हो गई है, तो अभी वेट कर रहे हैं खोलने का, बाद में मिलते हैं। आज तो बहुत भूख लगी, तो अंदर जाके देखते। सब फैम आज इसीलिए रश है क्योंकि आज ना अन्नप्राशन करवा रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए यहाँ इतनी रश है। अन्नप्राशन एक रस्म होता है, तो यहाँ ना लोग बच्चों के लिए पहली बार खाना खिलाना पड़ता है, तो वो रस्म ना टेंपल पे जाके पूरा करते हैं। तो आज वही दिन है, तो बहुत से लोग आए हैं, इसीलिए यहाँ बहुत रश है। लाइन आगे चल पड़ी, तो अंदर जाके मिलते। सब फैम मैं अंदर आ गई, अभी बैठी हूँ, तो लोग आ रहे हैं,
तो सारे लोग बैठने के बाद ना यहाँ खाना खिलाते हैं। पहले के टाइम में ना यहाँ जो खाना परोसते हैं उनके लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, तो अभी ना वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो एक स्टैंडर्ड लुक दिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब फैम खाना खाना तो सब हो गया, लेकिन आज मैं यहाँ की हाथी दिखाती हूँ आपको। यहाँ की हाथी की नाम है महालक्ष्मी वो वहाँ लिखा है, तो वही पढ़ के सुना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। सब फैम महालक्ष्मी। सब फैम उस दिन जब भी मैं आई थी ना, तो यहाँ ऐसे पत्थर रखे थे, मुझे भी नहीं पता ये क्यों रखे हैं। तो सब फैम अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि ये पत्थर क्यों रखे हैं। सब फैम माँ की आशीर्वाद भी ले ली, खाना भी खा लिया, यहाँ की महालक्ष्मी भी दिखा दी। अब कुदरू जाते हैं, वहाँ चलते हैं। यार यहाँ बहुत धूप है, जल्दी जल्दी जाती हूँ। यार आज ये कारपेट ने बचा ली वरना पैरों की तो बैंड बजवानी थी। सब फैम मैं कुदर पे आ गई, तो अभी रास्ते में हूँ, सामने कुदर दिख रहा है, तो जल्दी से अंदर जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं क्योंकि रिज़ल्ट तो अच्छे आने चाहिए ना, इसलिए भगवान भी सोच रहे होंगे कि कितनी मतलब ये क्या करें, हमारी विश तो किसी और से मांग नहीं सकते, तो उनसे मांग रहे हैं। आज आपको ना मेरी राशि और नक्षत्र का ना पेड़ दिखाती हूँ। मेरी ना शतभिष नक्षत्र, तो ये रहा पेड़, और कुंभ राशि देखो हो रही पेड़, मतलब हाँ पेड़ ये तो ये दो है मेरी किस्मत की क्या पेड़। सब फैम आज कितनी धूप है यार, मेरी चप्पल बाहर रख के गई थी ना, ये चप्पल ना बहुत बहुत गर्म हो चुकी है, तो अभी कुदर भी जाके गई जाके आ गई जाके आ गई, तो हाँ बहुत अच्छा लगा। जो जो मन्नत मांगी थी वो पूरी होगी, ये क्या भरोसा है, इसलिए मन्नत पूरी होने से पहले ही आ गई। बस इस वीडियो के लिए यही तक था, अब मैं घर जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। मेरी सर पे ना अब अगर कोई भी कोल्ड पानी भी रखे ना तो गर्म हो जाएगा इतनी धूप है यहाँ। तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं अक्सर कहती रहती हूँ मेरी वीडियो में, तो आज भी आई हूँ। आज मैंने आप लोगों को मेरी राशि और नक्षत्र का पेड़ दिखाया ना, वो यूनिक है यहाँ की, मुझे नहीं पता वो मतलब कैसे लगाते हैं कि यही पेड़ यही नक्षत्र का है यार हिंदी कितनी मुश्किल होता है मतलब बोलना, जब मैं सोचती हूँ ना ये हिंदी बहुत बहुत इजी लगता है मुझे, लेकिन जब भी मैं ऐसे किसी और के सामने बोलती हूँ ना तो वो ऐसा हो जाता है। तो चलिए घर चलते हैं। इस तरफ तो थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन उस तरफ तो पूरा पानी सूख चुका है। सब फैम कुछ दिन पहले ना यहाँ बहुत पानी हुआ करती थी, लेकिन अब देखो इस धूप की वजह से ना सब सूख चुका है, सब सूख चुका है, तो यहाँ तो कुछ भी पानी नहीं है, उस तरफ थोड़ा है। बाय बाय कुद्रू, मेरी ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक। बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने एक ज़ाफ़ा पी ली, अभी बस आने में थोड़ी देर है तो इंतज़ार कर रही हूँ। अब फैम बस पे आके बैठी हूँ, अब ये निकलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा तो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैं एक सब फैम के कमेंट पढ़ रही थी तो बहुत खुशी हुई, आप लोगों की कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। भगवान के आशीर्वाद और आप लोगों की प्यार, इन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहती हूँ।
मुझे डायरेक्ट बस मिल गई तो किलीगोले में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा मैं घर जाऊँगी। सफ़ैम फाइनली मैं घर पहुँच गई, तो अभी घर जा रही हूँ। सफ़ैम सारा टेम्पल घूम के आ गई मतलब जो मांगना था मांग ली। यार एक ही मन्नत थी कि यार इस बार पास करवा दे हमारी मान रख ले बस। कोई आ गया, मैं बाद में वीडियो करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कटिल पे क्यों जाती हूँ, तो एक तो मेरी माँ है इसलिए जाती हूँ, दूसरे वहाँ के लोग हैं। कटिल के लोग ना दिल के बहुत साफ होते हैं, चाहे वो वहाँ परोसने वाले हो या वहाँ के दोस्त हो, हमेशा तुम्हारे साथ देते हैं कि अगर तुम भी भूल जाओ ना तो वो स्माइल करेंगे अगर वो तुम्हें देखेंगे तो इसलिए मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ मेरी माँ रहती है, तो मेरी जो विश लिस्ट है ना तो उन्हीं के सामने जाके बोलती हूँ क्योंकि किसी और के सामने तो बोल नहीं सकती। तो वही है, मैं आज जो कुछ भी हूँ तो उनकी वजह से हूँ, और अभी तो आप लोगों की प्यार है, तो अब तो डबल धमाका होगा और आप लोगों की कमेंट्स की बारी। आप लोगों की कमेंट्स ना मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करती है। एक लगता है कि कोई तो है जो मुझे पहचानता है कि मैं कौन हूँ कि जब भी मेरी मार्क्स कोई देखता है ना तो वो यही सोचता है कि मैं पढ़ाकू हूँ, क्या हमेशा बुक में ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है यार, मेरी सोच अलग है। वो क्या होता है ना, मेरी मार्क्स ना थोड़ा अच्छा है तो वो अच्छे बच्चों की लिस्ट में मैं आती हूँ मैं पढ़ती हूँ क्यों? क्योंकि माँ भेजती है ना इतनी खर्च करके क्यों? पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ। मैं भी और लोगों की तरह ही पढ़ती हूँ। कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ती। और थोड़ा अलग क्या है कि जब भी एग्ज़ाम होता है ना तो मुझे जो भी आता है मैं लिख डालती हूँ। लेकिन जो मेरी क्लासमेट्स होते हैं ना वो नहीं लिखते। यार एग्ज़ामिनर को थोड़ी ना पता होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो कुछ भी पता हो तो लिखो ना। तभी तो एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तो वही थोड़ा क्या क्या होता है कि मेरी मार्क्स थोड़ी अच्छी आती है मेरी इतनी कोशिश के बाद भी एग्ज़ाम पेपर अलग आता है ना तो उतना गुस्सा ना किसी पे भी नहीं आता मेरी ज़िंदगी की ना एक ही मकसद है कि मैं अच्छे से पास हो जाऊँ और अच्छी नौकरी लग जाए। तो मेरी माँ ना ऐसे कैटरिंग पे काम करने के लिए जाते हैं ना तो मुझे वो रोकनी है। मेरा एक ही तमन्ना है कि वो भी औरों की तरह घर पे बैठ के ना फुल ढाट से क्या हुक्म चलाए तो इसीलिए पैसे की सोर्स चाहिए, तो वो पैसे की सोर्स ना मैं बनना चाहती हूँ। तो आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से ना अगर ये काम पूरा हो गया ना तो मुझसे खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। मैं सच कहती हूँ, मेरे अंदर ना हुनर बहुत है। तो यूट्यूब ना मेरे लिए वो मंच बना, वो स्टेज बना जिस पे मैं अपनी सारी हॉबीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। चाहे वो डांस हो, हिंदी बोलने वाली हो, कोई भी हो। मतलब देखो मुझे हिंदी आती है, वो मुझे पता है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो वो वो हुनर भी ना वेस्ट ही जाएगा। इसीलिए जब भी मैं किसी से हिंदी में बात करने जाती हूँ या इंग्लिश में बात करने चाहती हूँ, इम्प्रूव करना चाहती हूँ, तो हमेशा वो क्या होता है ना 2 मिनट बात कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ना वो मदर टंग कैसे बीच में आता है मुझे हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरी अभी 750 सब्सक्राइब है, वो आप लोगों की प्यार ही है जो मेरी हुनर को जो अहमियत देती है। थैंक यू सो मच गाइस। कहीं और मंच नहीं मिला तो क्या हुआ, यूट्यूब मिला ना, तो मेरी सारी कसर ना यहीं पूरी करूँगी तुलु सब्सक्राइब सोच रहे होंगे कि ये क्या है पागल। मतलब शुरू में तुलु करती थी, उसके बाद कन्नड़ा में आ गई, अब हिंदी में कर रही है। और लैंग्वेज बोल के ना ये तुलु ही भूल जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा क्या, वो मदर टंग है। मतलब घर पे सब उसी लैंग्वेज में बात करते हैं ना तो वो भूलने का चांस ही नहीं है तो आज की ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, कुछ और ट्राई करती हूँ लैंग्वेज तो बस यही तक था, अब देखते हैं कुछ और ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। फिर से एक नई ब्लॉग में हम मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, सबको खुश रखिए। बाय।